29 जून 2024 में जब 16वें ओवर कमेंट्री की शुरुआत करने मैं बारबेडोस के कमेंट्री बॉक्स में बैठा, दिल की धड़कनें थम चुकी थी। 30 बॉल ने 30 रन, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर खेल रहे हैं। वो मुकाबला भारत के हाथ से निकल गया था। कई खिलाड़ी जो वो मैच नहीं खेल रहे थे, उन्होंने ऑनेस्टली ये कहा है कि दिल ही दिल आप जानते थे मुकाबला एक और फाइनल हाथ से निकल गया। लेकिन वो खिलाड़ी जो मैदान पे थे, उन्होंने हार मानी नहीं। फील्डिंग टीम दबाव बनाती है, बैटिंग टीम को रिस्पॉन्ड करना होता है कि 5 ओवर में कोई तो गेंद गलत डल जाएगी, कोई तो वाइड आ जाएगी, शायद फ्री हिट आ जाए, नो बॉल आ जाए, इनसाइड एज लग जाए। जब आप एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, ये गलतियां होती हैं, लेकिन नहीं हुई। ना हुई हार्दिक पांड्या से, ना हुई जसप्रीत बुमराह से, ना हुई अर्शदीप सिंह से। साउथ अफ्रीका से मुकाबला छीन के भारत ने अपनी हिस्ट्री बदल दी। अब ये साउथ अफ्रीका की टीम उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आई और उसके बाद ये बदले बदले अंदाज है। हेनरिक क्लासन नहीं है, डिवॉल्ट ब्रेविस आ गए हैं, लेकिन इस सुपर 8 मैच में अगर बात फिर लास्ट मोमेंट्स में प्रेशर पे आएगी तो ये मुकाबला याद, ये मुकाबला कमेंट्री बॉक्स में भी याद किया जाएगा। कोई माने ना या ना माने, साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को मैदान पे भी याद करेगी। दिस इज नॉट अ मस्ट विन गेम, लेकिन अगर आप सुपर 8 का पहला मैच हार जाते हैं तो चीजें आपकी मुट्ठी में नहीं रहेगी। ये इस वर्ल्ड कप का सबसे एपिक मैच होगा। इसके लिए भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन में क्या किया, टीम की 11 क्या होगी, अभिषेक के सामने साउथ अफ्रीका के क्या प्लान्स हैं, इन सब की बात करने को हम तैयार हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रीव्यू, वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, ब्रॉट टू यू बाय एशियन पेंट्स। साउथ अफ्रीका की इससे अच्छी प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि लीग स्टेजेस में अपने पहले 3 मैचेस साउथ अफ्रीका ने इसी ग्राउंड पे खेले। ग्राउंड की कंडीशंस कैसी हैं, बाउंड्री साइजेस कैसे हैं, एंगल्स कैसे हैं जब आप खेल रहे हैं ऑपोजिशन के सामने, उसका अंदाजा लगने के लिए जिसे आप विजुअलाइजेशन कहते हैं, अब वो आप प्रैक्टिस में तो करते हैं, लेकिन अगर आपको 3 मैचेस मिल जाते हैं, दैट इज एन एडवांटेज। भारतीय टीम ने चाहे सिर्फ एक ही मैच खेला और नेदरलैंड्स के सामने, लेकिन यू विल गो बैक टू योर मसल मेमोरी, क्योंकि यहां पे बहुत क्रिकेट खेला है। अब मैचअप जो मैंने बनाए हैं वो 3-3 बनाए हैं। 3 जब इंडिया बैटिंग करेगी, 3 जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी। ये मुकाबला जो है बॉस, ये इंडिया के सुपर 8 स्टेज का, और इंडिया पूरी उम्मीद है कि आगे जाएगी। दिस विल बी वन ऑफ दोस एपिक मैचेस। 11 भारतीय मैदान में होंगे और 1 लाख से ज्यादा स्टैंड्स में होंगे, एंड दे विल बी चीयरिंग फॉर द टीम। प्लेइंग 11 की बात करना चाहता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट देखने को मिला, क्या भारतीय टीम वो चेंज करेगी। लेकिन फैंस की हम बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों का जो जज्बा है और फैंस का जो जुनून है, उसको कभी किसी ने एक साथ नहीं पिरोया, लेकिन अब पिरोया है। जीत के रंग में रंग दे। एशियन पेंट्स का ये जो एंथम है, ये हम सब क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को, हमारी अटैचमेंट को बयां करता है खूबसूरत शब्दों में, पूरी एनर्जी के साथ। तो फिर अगर आप भी इंडियन क्रिकेट के फैन हो और अपनी टीम के समर्थन में चीयर कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, अपनी बेस्ट विशेस भेज रहे हो, या फिर जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इस ट्रैक को यूज करो। एशियन पेंट्स का ये खूबसूरत एंथम जीत के रंग में रंग दे। भाई साहब, एनर्जी आएगी और आपकी रील्स में 4 चांद लगा देगी। तो अगर रील्स बना रहे हो तो इस गाने को फील करो और उसके साथ रील्स बनाओ। अब टीम क्या हो सकती है भारत की? वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बॉलिंग की। जो प्रैक्टिस सेशन था, जो फुल थ्रॉटल था कल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने नेट्स में बहुत देर तक बॉलिंग की। अब वॉशिंगटन सुंदर क्यों भारतीय टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं? सामने क्विंटन डिकॉक है, रायन रिकल्टन है और डेविड मिलर है। भारत के पास पुख्ता 5-6 गेंदबाज हार्दिक के साथ हैं, लेकिन एंगल वॉशिंगटन सुंदर उतना गेंद को टर्न नहीं कराते, लेकिन एंगल्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इस ग्राउंड पे तो वैसे ही खेलते हुए दिखेंगे जब आगे जाके लीग आएगी, लेकिन एक ऑप्शन क्या इंडिया टटोल रही है। पिछले मैच में भी रिंकू सिंह ने 4 बॉलों में दिखाया पाकिस्तान के सामने वो 11 रन जो बने, लेकिन दिस इज अ ग्राउंड जहां पे आप यूजुअली बैटिंग कोलैप्सेस की बात उतनी नहीं करते। अंडर प्रेशर हो सकता है, बट वॉशिंगटन सुंदर कैन बैट एज वेल। रिंकू के पास ज्यादा पावर है, उस पर्टिकुलर रोल पे रिंकू सिंह इज द बेटर बैटर। लेकिन अगर टीम की ये सोच है कि साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग लाइनअप है जिसमें बहुत दमखम है, आर दे लुकिंग एट एन एक्स्ट्रा बॉलर? आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि पिछले मैच से एक जो चेंज है, अक्षर पटेल तो टीम में एकदम वापस आएंगे। ही विल स्लॉट राइट बैक इनटू इट, क्योंकि अक्षर इज आल्सो दिस टीम्स वाइस कैप्टन। लेकिन क्या रिंकू की जगह टीम वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहती है? उसके अलावा कोई बदलाव नहीं होगा। बॉलिंग में अर्शदीप चाहिए, बुमराह चाहिए, हार्दिक पांड्या चाहिए, अक्षर पटेल चाहिए, वरुण चक्रवर्ती चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। तो अब आप 6ठा ऑप्शन वॉशिंगटन सुंदर देख रहे हैं और 7वां ऑप्शन शिवम दुबे देख रहे हैं। सामने साउथ अफ्रीका की टीम में बहुत बैटिंग है, they've got that batting depth, so I'll not be surprised if India play वॉशिंगटन सुंदर in this game, और वो शायद बहुत खराब सोच नहीं होगी। साउथ अफ्रीका की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक स्टार्ट करेंगे। 3 पे आपको रायन रिकल्टन दिखेंगे, 4 पे डिवॉल्ट ब्रेविस आएंगे, 5 पे आपको डेविड मिलर दिखेंगे, 6 पे ट्रिस्टन स्टब्स, 7 पे मार्को यानसन, 8 पे कगिसो रबाडा, 9 पे कॉर्बिन बॉश, 10 पे केशव महाराज और 11 पे लुंगी एंगीडी। तो 4 पेसर्स केशव महाराज और एडन मार्करम। अब मैचअप्स की तरफ आते हैं।
जो प्रैक्टिस हुई उसमें सबसे ज्यादा बैटिंग हार्दिक पांड्या ने की। 2 घंटे उन्होंने बैटिंग की और बहुत वाइड यॉर्कर्स जो डालते हैं ना, उस पर उन्होंने अभ्यास किया। जसप्रीत बुमराह ने साइड में जाके एकदम पॉइंटेड प्रैक्टिस की यॉर्कर्स की। 3 स्पिनर्स की प्रैक्टिस की मैं बात कर चुका हूं। रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग की, तिलक वर्मा ने 20 मिनट के आसपास बैटिंग करी, अभिषेक शर्मा ने 20 मिनट बैटिंग की और उसके बाद बॉलिंग की। नाउ अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में आए थे रुतबा रेपुटेशन लिए। क्या वो 3 इनिंग्स के बाद बदल जाता है? नहीं बदलता। अभिषेक शर्मा वैसे ही रन बनाए, अपने अंदाज में बनाए। ऑफ स्पिनर्स पिछले 2 मैचेस के बाद इस समय हर जगह हवा है, ट्रेंड कर रहा है। एडन मार्करम भी जब साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस कर रही थी, एडन मार्करम के साथ साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बॉलिंग की। बट लेट मी जस्ट टेल यू, ये नंबर्स देखिए। ये नंबर्स हैं अभिषेक शर्मा के स्पिन के सामने बिफोर दिस वर्ल्ड कप। ऑफ स्पिनर्स के सामने 30 से ऊपर का एवरेज है, 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है। और बोल्ड नहीं हुए थे इस वर्ल्ड कप के पहले। जितने भी ये डिसमिसल्स थे, ये या स्क्वायर लेग मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कॉट आउट हुए हैं। ये 2 मैचेस में जो हुआ ना, ये एग्जैजरेट किया जा रहा है। एडन मार्करम की बॉलिंग की बात करते हैं। एडन मार्करम ने 2025 से सिर्फ 7 बार बॉलिंग की है और पिछले 3 मैचेस में सिर्फ एक ओवर डाला है। द लास्ट 3 टाइम्स ही इज बोल्ड। एक में 14 रन पड़े, एक में 15 रन पड़े, एक में 18 रन पड़े। क्या साउथ अफ्रीका एडन मार्करम से स्टार्ट करेगी? बिल्कुल स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एडन मार्करम आर्यन दत्त नहीं है। वो इस बात पे प्ले कर रहे हैं कि आप अभिषेक शर्मा के मन में अगर पिछले मैच के बाद कोई डर बैठा है तो आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लेकिन वो डर हटाने के लिए ना सिर्फ 1 बॉल और 1 रन लगेगी। गौतम गंभीर ने 2007 वर्ल्ड कप की शुरुआत डक के साथ की थी और फाइनल में इरफान पठान के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 2011 के फाइनल में भी गौतम गंभीर की यही कहानी थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। सूर्य कुमार यादव इस फेज से गुजरे, उन्होंने बात की होगी। इस समय टीम को वो माहौल बनाना है अभिषेक शर्मा के लिए कि यार पिछले 18 महीनों में आपने हमें इतने मैच जिताए हैं, 3 मैच हमने जिता दिए। अब ये जो मैचेस है यहाँ पे आपके रन मायने रखते हैं एंड इट्स लिटरली दैट 1 रन। पिछले मैच में भी कोशिश कर रहे थे और एडन मार्करम भी अगर डालते हैं तो यही कोशिश करेंगे। वो उनको ऑफ स्टंप पे बॉल नहीं देंगे, वो एंगल के साथ अंदर लाएंगे। अभिषेक शर्मा इतनी काबिलियत रखते हैं कि टक करके ऑन साइड में अपना पहला रन बनाएंगे। सामने ईशान किशन है, पर इंडिया हैज गॉट टू मेक श्योर कि एडन मार्करम 1 से ज्यादा ओवर ना डाले, या अगर डाल रहे हैं तो उसे आप मैक्सिमाइज करें। इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं और साउथ अफ्रीका के पास एक स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है केशव महाराज। लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के साथ जो मैचअप है, अगर एडन मार्करम 1 या 2 ओवर डाल देते हैं ना, तो फिर उनको केशव महाराज के उन ओवर्स की आवश्यकता नहीं आन पड़ेगी। व्हाट इंडिया शुड बी होपिंग फॉर कि साउथ अफ्रीका जल्द से जल्द पेसर्स की तरफ जाए और मजबूर हो बाद में जब अंडर प्रेशर है टू गो टुवर्ड्स केशव महाराज कि एडन मार्करम के सामने आपने इतने रन बना दिए कि वो मैचअप जो लेफ्ट हैंडर्स का है, जो शिवम दुबे के साथ खास करके बैठेगा, वहां पे इंडिया फायदा उठा पाए। अब मैचअप्स की तरफ चलते हैं। अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम, पहला जो मैचअप है उसकी मैंने चर्चा कर ली एंड आई थिंक दैट इज अ बिट एग्जैजरेटेड और अभिषेक शर्मा इस मैचअप को जीतने वाले हैं। ही डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न या प्रॉब्लम अगेंस्ट स्पिन। तो ये जो बहुत बातचीत हुई है ना, आई थिंक इस मैच के बाद बंद हो जाएगी। अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन भी हैं और ईशान किशन को ना भूलिए, एडन मार्करम के सामने वो भी बरसेंगे। तो इंडियन ओपनर्स वर्सेस एडन मार्करम इज द फर्स्ट मैचअप। दूसरा मैचअप लुंगी एंगीडी के सामने तिलक वर्मा एंड स्पेशली सूर्य कुमार यादव। क्यों? लुंगी एंगीडी की स्लोअर बॉल्स हैव बीन ब्रिलियंट। इस प्रतियोगिता की शुरुआत उन्होंने 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बन के की थी एंड बहुत डिसेप्टिव उनकी स्लोअर बॉल है, बिकॉज ही विल स्टार्ट, उनको स्विंग मिलती है, वो बाहर की तरफ स्विंग लेके जाते हैं, लेकिन वो स्लोअर बॉल बहुत डिसेप्टिव डालते हैं और उनकी स्लोअर बॉल जो है वो डिप करती है। सूर्य कुमार यादव को ऑन साइड पे जितना उनका खेल है स्क्वायर लेग के आसपास, ही लव्स व्हेन दे स्पेस ऑन द बॉल और आई थिंक लुंगी एंगीडी अपनी पेस ऑफ डिलीवरीज, वो डिपिंग स्लोअर 1 के साथ दोनों तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को टेस्ट करना चाहेंगे। तिलक वर्मा की ये फेवरेट टीम है। अब तक 3 बार 25 बने, 1 बार 31 बनी, लेकिन जो वार्म अप मैच भी था वहां पे भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के सामने। 10 मैचेस में ऑलमोस्ट 500 रन है, 200, 250 है, 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तिलक वर्मा लव साउथ अफ्रीका एंड इन कंडीशंस में आई थिंक ही इज जस्ट 1 नॉक अवे फ्रॉम रीडिस्कवरिंग उनका जो ताबड़तोड़ टच है। सो दिस इज गुड फॉर तिलक वर्मा की सामने साउथ अफ्रीका है। तीसरा मैचअप, केशव महाराज को मजबूर करिए कि वो बॉलिंग डालने आए जब शिवम दुबे खेल रहे हो और हार्दिक पांड्या के सामने ये बिल्कुल एक मैचअप रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए कि केशव महाराज को धीमी बॉल डाल के ऑफ स्टंप के बाहर हार्दिक को टेम्प्ट किया जाए, जो यूएसए में किया था हरमीत ने, जो पिछले मुकाबले में भी किया था साइम ने। हार्दिक पांड्या जब एकदम स्टार्ट में अटैक करने को देखते हैं तो 2 बार आउट हुए, तो वो चाहेंगे कि केशव महाराज के ओवर्स रहें जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं एंड हाउ हार्दिक रिस्पॉन्स टू इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉल, क्योंकि यहां पे आपको वो एक्स्ट्रा रन चाहिए होंगे। यू विल नीड, अगर जो नामीबिया के सामने था 209 बनने चाहिए थे 240, साउथ अफ्रीका के सामने अगर 210 220 बनने चाहिए तो 180 पे आप नहीं रुक सकते। हार्दिक और शिवम दुबे की फिनिशिंग टचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इंडिया बॉलिंग कर रही है तो क्या मैचअप्स हैं? एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक, 2 बहुत धाकड़ प्लेयर्स। क्विंटन डिकॉक इज द मोस्ट प्रोलिफिक फॉरेन बैटर टू प्ले इन इंडिया
एंड वर्ल्ड कप्स में अपना स्टैंडर्ड और ऊपर करते हैं। जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें 400 बनाए थे, उनको ये कंडीशन पसंद आएंगी। उनको अब ज्यादा पेस और खास करके शॉर्ट बॉल के साथ टेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया विल डू व्हाट देव डन इन द लास्ट 2 गेम्स। वो स्टार्ट अर्शदीप और बुमराह के साथ ही करेंगे। बुमराह ने नई बॉल के साथ जो यॉर्कर मारी थी पाकिस्तान वाले मैच में, दैट विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि वो यॉर्कर स्विंग होते हुए अगर अंदर आती है एडन मार्करम को, जो ड्राइव्स बहुत अच्छी खेलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बुमराह's एक गो टू बॉल। अर्शदीप बाहर की तरफ स्विंग कराते हैं और क्विंटन डिकॉक को उन्होंने बहुत परेशान किया है। एडन मार्करम क्विंटन डिकॉक का विकेट आप पहले 3-4 ओवर में ले लेते हैं, दैट इज अ लिटिल मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द बैटल वन, क्योंकि वो बहुत अच्छी शुरुआत है। फिर साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से उस मिजाज से नहीं खेल सकती जो खेलती है अगर इनमें से किसी को भी स्टार्ट मिल जाती है। सेकंड, डिवॉल्ट ब्रेविस की अभी तक फॉर्म नहीं आई है और उस फॉर्म को नहीं आने देना। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल का ये रोल डिवॉल्ट ब्रेविस के सामने, वो बड़ा शॉट खेलने को बहुत जल्दी देखेंगे, लेकिन स्पिनर के सामने काफी एक्सपर्ट्स के साथ सुना भी है और एनालाइज भी किया है कि शेप को लूज करते हैं एंड वो बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बहुत बार बॉल को स्लाइस अप करते हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ आउट हुए हैं, डीप कवर की तरफ आउट हुए हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस को आपको शांत रखना है। हेनरिक क्लासन गए हैं, लेकिन अगर ये चल गए, हमने चेन्नई के 6 मैचेस में देख लिया था कि ये कितने लंबे लंबे 6 मारते हैं। इंडिया's got to make sure डिवॉल्ट ब्रेविस stays ठंडा। एंड लास्ट मैचअप इज हार्दिक पांड्या वर्सेस डेविड मिलर। मतलब कैसे ना हो वो मैचअप। गुजरात टाइटंस के लिए साथ में खेले हैं। डेविड मिलर के लिए एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, लेकिन हार्दिक पांड्या खास करके वो मिडिल फेजेस में ऑपरेट करेंगे। जब भी स्पेल में उनका रोल आएगा, बिकॉज अगर इंडिया 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाता है, हार्दिक की स्पेल जो है वो स्प्रेड आउट होगी और साउथ अफ्रीका अगर बुमराह, अर्शदीप और स्पिनर्स अच्छी शुरुआत देते हैं, दे विल लुक टू रिलीज दैट प्रेशर हार्दिक। लेकिन ये मैदान इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है हार्दिक पांड्या। सम ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैव कम ऑन दिस ग्राउंड और इसी साउथ अफ्रीका के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी हार्दिक पांड्या ने अपने नाम की थी। सो दिस इज दैट थर्ड एंड फाइनल बैटल। चेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर आप चेस कर रहे हैं तो उसमें यू नीड टू चेस अराउंड 180 और 200 से ऊपर की चेस मैं नहीं कह रहा मुमकिन नहीं है, मुमकिन है तो इस ग्राउंड पे जहां पे शाम को ड्यू भी आ सकती है। उतनी जल्दी ड्यू नहीं आ रही है लेकिन ड्यू भी आ सकती है। लेकिन एक वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में 200 से ऊपर की चेस इज वन हेल ऑफ अ टास्क। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, इंडिया शुड आइडियली स्टॉप देम अराउंड 170 180 177 ही तो चेस करी थी साउथ अफ्रीका भी ब्रिज टाउन में एंड यू फिगर्ड की प्रेशर क्या कर सकता है। लेकिन इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ ज्यादा है। हम फैंस थोड़ा घबरा जाते हैं कि 18 महीने इतने अच्छे निकल रहे थे, अभी वर्ल्ड कप आया, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। प्रेशर को कम करो यार, टीम में विश्वास रखो। 4 मैचेस जीते हैं ना, एंड में मैटर ये करता है आप जीत कैसे रहे हो। तो बहुत लोग जो हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टीम लड़खड़ाई है, ये होपफुली गलत प्रूफ होंगे। अपनी टीम में पूरा विश्वास रखो और जब इनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हो, अपनी रील्स बना रहे हो, तो एशियन पेंट्स के इस रंग दे एंथम को यूज करो। ये हमारे लिए बना है, ये इंडियन फैंस के लिए बना है। और जब रील बना रहे हो तो टैग करो एशियन पेंट्स को, टैग करो जतिन सप्रू को और हैशटैग रंग दे इंडिया का इस्तेमाल करो। सेलेक्ट एंट्रीज स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेकिन हमारे टर्म और कंडीशन बदलते नहीं इस टीम के सपोर्ट में। टीम इंडिया विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एपिक मुकाबला होगा, मिस मत करना। Thank you.